सुप्रभातम दोस्तों। जोधपुर जिले का क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर। 22,850 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना हुई थी 12 मई 1459 को। 12 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा की गई थी। सूर्य नगरी, मेहरानगढ़ का किला, जसवंत थाड़ा और ज्वालामुखी मंदिर, पचेटिया पहाड़ी, ये सब यहाँ के दर्शनीय स्थल है। दोस्तों मैं एक बार सब इसमें जितने भी चीज़ें सारी चीज़ों को एक बार बता देता हूँ। सूर्य नगरी इसको कहा जाता है, मेहरानगढ़ का किला यहाँ पर है, जसवंत का थाड़ा यहाँ पर है, ज्वालामुखी मंदिर बना है, अरना झरना का जलप्रपात है। दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय यहाँ पर स्थित है, उम्मेद भवन यहाँ पर है। और इसके अलावा देखो यहाँ पे बाप, फलोदी, खीचन, देचू, और ये देख लो आप इसका नक्शा। एक साइड में इधर बीकानेर, इधर जैसलमेर, इधर नागौर, और ये इधर उत्तर की तरफ यहाँ पे पाली आ जाएगा, और इधर बीकानेर। तो दोस्तों ये इन जिलों के बीच के अंदर ये बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, नीला नगर कहा जाता है, और पोलो का घर भी कहा जाता है। जोधपुर जिले में प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? पहला ओसिया सच्चाई माता का मंदिर बना हुआ दोस्तों। ओसिया में 7वीं से 10वीं शताब्दी का मंदिर है। और यहाँ पर है ना पीपलाद माता का मंदिर बना है ओसिया में। पीपलाद माता का मंदिर याद रख लेना, ओसिया में है। और हरिहर का मंदिर भी ओसिया में है। और एक यहाँ पर झील है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर झील, ये 1159 में यहाँ पर परिहार शासक था राव, उसके द्वारा ये झील बनाई हुई है। बालसमंद झील है उसका नाम, ठीक है। और एक झील है यहाँ पर कायलाना झील। दोस्तों कायलाना झील कहाँ पर है? ये कायलाना झील भी जोधपुर में ही है ना। तो जोधपुर में कायलाना झील और ये बालसमंद झील दोनों झीलें कहाँ पर है? इसमें जोधपुर में है दोस्तों। और इसके अलावा जसवंत का थाड़ा, इसकी स्थापना हुई थी जसवंत सिंह द्वितीय ने, और इसकी स्मृति में की गई थी। जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में की गई थी जसवंत थाड़ा की स्थापना। और ये जोधपुर जिले में है जसवंत का थाड़ा। और इसके अलावा मंडोर, मोटा राजा उदय सिंह की छतरी यहाँ पर बनी हुई है। मोटा राजा दोस्तों, ये मोटा राजा उदय सिंह की छतरी कहाँ पर है? मंडोर में। और मंडोर कहाँ पे? जोधपुर में। और एक ताना पीर की दरगाह यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पर किसी दरगाह बनी हुई है? ताना पीर की दरगाह जोधपुर में बनी हुई है। और मारवाड़ नरेशों की प्राचीन राजधानी है ये। मारवाड़ नरेशों की प्राचीन राजधानी जोधपुर है। और वीरों की साल और रावण चौरी ये मंडोर में है। कौन सी जगह पे है? मंडोर में। वीरों की साल और रावण चौरी मंडोर में है। और इसके अलावा याद रख लेना, मावदेव की छतरी और राजा गज सिंह की छतरी और टोकेश्वर महाराज की प्रतिमा भी मंडोर में है, याद रखना। एक तो मालदेव की छतरी, एक राजा गज सिंह की छतरी, और एक टोकेश्वर महादेव की प्रतिमा है। प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति, और मूर्ति ये कहाँ पे बनी हुई है? ये मंडोर में बनी हुई है। और वीरों की साल और रावण चौरी ये भी कहाँ पर है? मंडोर में है। तो दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें देखो, एक बार फिर से देखते हैं। मोटा राजा उदय सिंह की छतरी, ताना पीर की दरगाह और मारवाड़ नरेशों की प्राचीन राजधानी। इसके अलावा वीरों की साल और रावण चौरी मंडोर में है। मालदेव की छतरी और एक राजा गज सिंह की छतरी और टोकेश्वर महाराज की प्रतिमा, ये मंडोर जिले इसमें मंडोर में है। और मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में। एक याद रखना, बिजोलाई के महल, ये जोधपुर में है। बिजोलाई के महल जोधपुर में। और ये कहाँ पर है? कायलाना पहाड़ियों के मध्य में है ना। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। बिजोलाई के महल कहाँ पर है? ये कायलाना पहाड़ियों के मध्य में स्थित है दोस्तों। और इसका निर्माण तख्त सिंह के द्वारा कराया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। बिजोलाई के महल कहाँ पर है? जोधपुर में। एक थंबा महल मंडोर में स्थित है। और इसका निर्माण कराया था महाराजा अजीत सिंह के काल में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? महाराजा अजीत सिंह के काल में। एक थंबा महल कहाँ पर है? जोधपुर में। और एक याद रख लेना, काजरी, भारत सरकार के द्वारा मरुस्थल वनारोपण शोध केंद्र के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। और कभी हुई थी? 1952 में हुई थी। 1952 में मरुस्थल वनारोपण शोध केंद्र के नाम से। फिर उसके बाद में 1957 में यानी यहाँ से 5 साल बाद में 1952 में इसकी स्थापना हो गई। और 5 साल बाद में 1957 में इसका नाम बदल गया। और क्या हो गया? मरुस्थल वनारोपण भू संरक्षण केंद्र। मरुस्थल वनारोपण एवं भू संरक्षण केंद्र 1957 में।
और वर्तमान में नाम हो गया इसका काजरी। वर्तमान में नाम क्या हो गया इसका? काजरी। और ये वर्तमान में कब हुआ था? 1959 में, यानी इसके 2 साल बाद में 1959 में इसका नाम बदलकर क्या हो गया? काजरी। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय मरुस्थल अनुसंधान केंद्र संस्थान, इसका पूरा नाम है केंद्रीय मरुस्थल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मरुस्थल अनुसंधान संस्थान। सी का मतलब सेंट्रल, ए का मतलब एरिड, और जेड का मतलब जोन, आर का मतलब यहाँ पर रिसर्च, और आई से यहाँ पर इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये काजरी की फुल फॉर्म है। धिंगागवर बेतमार मेला यहाँ पे लगता है। ये चैत्र का जो महीना होता है, चैत्र शुक्ल तीज से बैसाख कृष्ण तीज तक इसका मेला बढ़ता है। धिंगागवर बेतमार का जो मेला है ये इसमें बढ़ता है जोधपुर में। पंचकुड़ा याद रख लेना, मारवाड़ का विख्यात तीर्थ है दोस्तों, और मंडोर के पीछे की पहाड़ियों पर स्थित है ये। अरना झरना भी याद रख लेना, अरना झरना कहाँ पर है? जोधपुर में। और प्राकृतिक नेचुरल है ना, प्राकृतिक का मतलब नेचुरल, यहाँ पर जलप्रपात है। बिजुलाई के महल महाराजा तख्त सिंह के द्वारा बने हुए हैं दोस्तों, पहले आ चुका। और यहाँ पर राय का बाग पैलेस बना हुआ है। राय का बाग पैलेस कहाँ पर बना हुआ है? जोधपुर में। राय का बाग पैलेस का निर्माण जसवंत सिंह प्रथम जी की रानी है, रानी का नाम क्या था? घड़ी जी, उन्होंने करवाया था दोस्तों। इसके अलावा याद रख लेना काला गोरा भैरू, ये कहाँ पर है? जोधपुर में, इसका मंदिर है। और शुष्क अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में स्थित है। और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वापस रिवाइज करते हैं। राजस्थान में प्रथम सरकारी डाकघर 1839 में स्थापित हुआ था। 1839 में स्थापित हुआ था दोस्तों, और ये जोधपुर में हुआ था। और एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ये जोधपुर में की गई थी। और राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया, कहाँ पर है? मथानिया। मैं बार बार बता रहा हूँ, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? मथानिया, और ये जोधपुर में है ना। और ये केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र बिलाड़ा जोधपुर में है। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। कापरड़ा पशु मेला कहाँ पर है? जोधपुर में। कापरड़ा पशु मेला कहाँ पर है? जोधपुर में। कापरड़ा पशु मेला कहाँ पर है? जोधपुर में। एक याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चनों को मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बताया, हाँ, जबकि सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सुपर मोस्ट है दोस्तों। क्वेश्चन मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही लगाए, लेकिन जहाँ पर सुपर मोस्ट की बात होती है एग्जाम में, वो क्वेश्चन आने की बहुत चांस होता है। तो पुस्तकालय पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ पर है? जोधपुर में। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक, यानी ये वास्तविक संस्थापक था, वत्स राज के द्वारा ओसिया के मंदिरों का निर्माण कराया गया है दोस्तों। किसके द्वारा? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है वत्सराज, उन्होंने ओसिया के जो मंदिर है ये इनका निर्माण करवाया है। और ओसिया कहाँ पर है? जोधपुर में। राज्य का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में। राजस्थान का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में है। और इसके साथ ही जो वाहन होते हैं, अगर RJ19 लिखा हुआ है वाहन के आगे, तो RJ19 की जो जितनी भी गाड़ियां हैं वो जोधपुर जिले की है। और एक याद रख लेना, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ये जोधपुर में बना हुआ है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। और RJ19 कहाँ की गाड़ियाँ हैं? जोधपुर की है। थैंक यू।